कौन? क्या है मेरा स्वरूप? क्या है मेरा लक्ष्य? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? कैसे मैं अपना जीवन जीऊं? मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कैसे मैं अपना जीवन जीऊं जिससे मैं स्वस्थ, शक्ति, आनंद, ज्ञान एवं प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूं। आत्म ध्यान आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बना सकता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मन को एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? हमेशा मन को रंजन चाहिए। क्या चाहिए? मनोरंजन। रंजन यानी आनंद। और आनंद अगर आत्मा से सीधा नहीं मिलता है उसको, तो वो बाहर विषयों में ढूंढता है। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी भोजन में, किसी रूप में, किसी रंग में, किसी शब्द में आनंद ढूंढता है। और हर बार थोड़ी देर वो मिलता है, फिर नया, फिर नया। एक ही एक हिल स्टेशन पे बार बार जाते हो आप? क्यों? हवा तो सब जगह एक जैसी है, पर मन कहता है ये तो पहले देख लिया, अब नया। एक ही एक भोजन सुबह, दोपहर, शाम, तीनों दिन आपको यहाँ पे रखा जाए, प्लेट में खाओगे? क्यों? भोजन तो भोजन है, अन्न तो मिल रहा है, लेकिन मन कहता है नया, न्यू, वो का वो नहीं खाना। तो उसको ऐसा लग रहा है नए में आनंद है। ये भ्रांति है, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। आनंद अगर आपको सीधा आत्मा से मिल जाए, अभी आप 50 मिनट बैठे, आपको आनंद आया कि टेंशन आया? हो सकता है अभी आपकी टांगें दर्द हो रही होगी, हो सकता है आपका मन बेचैनी कर रहा है, फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी आपको आनंद आ रहा है कि टेंशन आ रहा है? तो ये आनंद आया कहाँ से? कोई शब्द नहीं सुनाए, कोई गीत नहीं सुनाए, कोई टीवी नहीं दिखाई, कोई मोबाइल नहीं खिलाया, है ना, कोई आपके मन के अनुकूल नहीं किया, फिर भी जो आनंद आया वो कहाँ से आया? ये आपके पास ओरिजिनल निर्वध्य आनंद का खजाना है, वो कभी खत्म नहीं होता। दो चीजें हैं, एक आत्मरंजन, एक मनोरंजन। मनोरंजन में पहले आनंद है, बाद में दुख है। आत्मरंजन में पहले कठिनाई है, इंद्रियां नहीं मानेगी, मन नहीं मानेगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, मन उचाट होगा, लेकिन बाद में क्या है? एक बार इसमें रुचि पैदा हो गई तो परमानेंट आनंद है। फिर ये इंद्रियों की वृत्तियां, मन की वृत्तियां आएगी, आप उनको जो जरूरी होंगे वो काम भी करोगे, लेकिन आपको अंदर से डायरेक्ट आनंद मिल रहा है, तो इनसे आनंद लेने के लिए आप विषयों की भोग नहीं करोगे। फिर शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना दोगे, पर ना उसको अच्छा मानोगे, ना उसको बुरा मानोगे। और अच्छा और बुरा नहीं माना तो राग और द्वेष नहीं हुआ, राग और द्वेष नहीं हुआ तो कर्म का बंधन नहीं हुआ, कर्म का बंधन नहीं हुआ तो आपका संसार समाप्त होना शुरू हो गया। आप ज़्यादा देर स्वभाव में नहीं लगे, कभी कभी विभाव में जाते हैं। तो जैसे विभाव में जाते हैं आपको समझ में आ जाती है कि यहाँ पे मेरी गलती हो गई है। उसी समय आप आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और वापस संकल्प करते हैं कि आगे से मैं ऐसी छोटी छोटी बातों में पुनः विभाव में नहीं जाऊँगा। ये आपका अंदर ही अंदर में चल रहा है, बाहर वाले को कुछ पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। अंदर ही अंदर में आपने अपना प्रायश्चित कर लिया, अपने आलोचना कर ली, अपनी शुद्धिकरण कर ली, आगे के लिए आपने प्रत्याख्यान कर लिया कि मैं अब आगे से ऐसी छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। घटनाएं तो रोज़ घटती रहेगी, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। तो आपने अपना काम शुरू कर दिया और आपके कारण से
जो कोई दूसरा दुखी हो रहा था वो उसको सहायता हो गई। आप ध्यान करोगे, इससे आपके घर में बहुत अंतर आ जाएगा। क्या आएगा? जिन लोगों के साथ आपका कार्य चल रहा था, बोलना, चलना, खाना, उठना, बैठना, आप पल पल पे विभाव में जाकर के रिएक्शन कर रहे थे, उन लोगों को जो तकलीफ हो रही थी, जैसे आप ध्यान करने के बाद घर जाओगे और आपकी रिएक्शन करने की वृत्ति थोड़ी कम हो जाएगी, प्रतिक्रियाएं घट जाएगी, दूसरों को डिस्टर्ब करना कम कर दोगे, तो आपके कारण वो लोग सुखी हो जाएंगे। क्योंकि आपके निमित्त से जो उनको तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ अब खोनी बंद हो गई। तो परिणाम क्या हुआ? वो लोग सुखी हो गए। पहले तो आप सुखी हुए हैं क्योंकि आपकी सारी अपेक्षाएं हट गई, आपकी प्रतिक्रियाएं घट गई, आपकी विभाव स्थिति कम हो गई, और आपके कारण जो आसपास के लोग दुखी हो रहे थे वो भी थोड़े क्या हो गए? शांत और शिथिल हो गए। ध्यान करने से आपको आनंद, शांति, सुख, समृद्धि का अनुभव होगा। इंद्रियां और मन आपके दास बनेंगे। जैसे जैसे ये इंद्रियां और मन आपके दास होने लग जाएंगे, वैसे वैसे आपको प्रसन्नता का अनुभव शुरू होगा। तो ये शिविर आत्मरंजन का है, मनोरंजन का नहीं है। और आत्मरंजन का एक बार आपको टेस्ट लग गया, रुचि लग गई, तो फिर सारे मनोरंजन 500 चैनल आपके सामने पड़े होंगे, मोबाइल आपके सामने पड़े होंगे, दुनिया भर के सुख सुविधा के साधन आपके पास पड़े होंगे। आप कहोगे मुझे इसमें कोई रस नहीं है, रुचि नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मैं इसके बिना भी आनंद में जी रहा हूँ। अब मैं परतंत्र नहीं हूँ, स्वतंत्र हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें पर के अधीन हैं। और कितनी देर टीवी देखोगे, कितनी देर मोबाइल देखोगे, कितनी देर लोगों से बातें करोगे? एक समय आएगा वे सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? आपको स्वतंत्र बनाने की कला है ये आत्म ध्यान। तो हमने बेसिक शिविर में देखा, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा साधन है, शरीर मेरा साधन है आत्मा से परमात्मा बनने में सहयोगी। ठीक है, क्लियर? अब इंद्रियां भी साधन है, इसको जो आनंद मिल रहा है वो आत्मा के द्वारा मिले तो हमारे को कोई कर्म बंधन नहीं कराएगी इंद्रियां। अगर इंद्रियों का आनंद से हम सुखी होने के लिए रिवर्स प्रोसेस करते हैं, इंद्रियां आनंद लाएगी, फिर मन आनंदित होगा, फिर आत्मा तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? मन तक ही रुक जाएंगे। अगर हम आत्मा से शुरू करेंगे, आत्मा अपने स्वभाव में है, आनंद में है, शांति में है, सुख में है, समृद्ध है, संपन्न है, और उसके बाद वो मन को आनंद से भर देती है, और मन आनंद में है तो इंद्रियां सब आपकी साथ देती हैं। फिर भोजन भी करोगे, लेकिन भोजन में सुख है इसलिए नहीं करोगे, भोजन शरीर को संचालन के लिए आवश्यक है उतना करोगे। फिर निरर्थक भोजन नहीं भरोगे। लालो भाई के टेस्ट में आके, स्वाद के चक्र में आकर के डालना है, बहुत सरल है। अंदर आपका काम तो यहाँ से चर्मन करके अंदर डाल देना है बस। उसके बाद अंदर की सिस्टम ने जब तक उसको चर्मन करके सप्त धातुओं में से रस निकाल के वेस्ट को जब तक बाहर नहीं फेंकेगा तब तक उसको चैन नहीं है। आपका तो काम यहाँ खाली इतना सा हिला के अंदर डाल दिया और आपको चर्वण करने की भी फुर्सत नहीं है। आप खाते कैसे हो? एक तो होता है फटाफट टुकड़े कहे और नीचे उतार दिया, एक है पूरा चबा चबा करके सलाइवा बना करके एक कोर को खाने को पीना है, पीने को खाना है। आयुर्वेद कहता है खाने को और पीने को। अब आपको इन दोनों के लिए फुर्सत नहीं होती है। खाते स्वाद के चक्र में इतनी स्पीड से हो कि सारा पेट में चला जाता है। तो आँत को तो कोई दांत नहीं है, जो आपने माल अंदर डाल दिया वो अंदर सड़ता रहता है। और दूसरा, पानी जो है हम इतनी तीव्र गति से पीते हैं कि पेट पूरा भर देते हैं। प्यास कहाँ लगी है? यहाँ पे लगी ना। तो यहाँ पे घूट घूट भर के धीरे धीरे उसको चबाते चबाते पानी पियो तो आधा पानी में ही आपकी प्यास मिट जाएगी। लेकिन हम भर पेट पानी पी लेते हैं
पानी पीना चाहिए लेकिन चबा चबा के पीना चाहिए, और खाना चाहिए बिल्कुल लिक्विड फॉर्म बना करके। सलाइवा यहाँ 65% भोजन आपका यहाँ पे जिह्वा के यहाँ पर पचता है, जो सलाइवा अंदर चला जाता है। लेकिन हम बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, दूसरे की प्लेट देखते हैं, तब तक खाना नीचे उतर गया, हमें पता ही नहीं चला। स्वाद वाला भोजन होता है, रस वाला भोजन होता है, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आपको यहाँ पे मौन दिया गया कि आपकी ये मेडिटेशन सिर्फ आँख बंद करके ही नहीं है, 24 घंटे की मेडिटेशन है। आँख बंद करके तो अंदर के संसार को दिखा रहे हैं, अंदर में क्या चल रहा है सिर्फ जानो, देखो, रिएक्शन मत करो, बुरा मत मानो, अच्छा मत मानो, बस हो रहा है उसको जानो, देखो अंदर के संसार की क्या दशा है। और जब आँख खुले तो बाहर चलो, तो बाहर जिसको भी देखो उसके पुद्गल मत देखो, उसमें किसके दर्शन करो, उनमें कौन है, उनमें जो सामने आ रहा है व्यक्ति वस्तु है ना, उसके अंदर कौन है। आप पुद्गल को देखोगे तो उसका आकार, उसके हाव भाव, चेहरा, ये सब देख के उसके सारे संस्कार याद आ जाएंगे। तुरंत अपना उपयोग लगाओ कि इस पुद्गल के पीछे कौन बैठा हुआ है, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। चलो ये शुद्धात्मा भगवान सामने आ गए, मेरे को आत्मा का स्मरण करा दिया इन्होंने, मैं भूल गया था अपनी आत्मा को, तो उनमें आत्मा देखी और मुझे अपनी आत्मा याद आ गई। और ऐसे चलने के समय, कार्य करते समय ये सब उदय कर्म के अधीन मन वचन काया क्रियाएं कर रहा है, मैं सिर्फ इसको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो चलते उठते बैठते सोते जगते 24 घंटे आपकी क्या हो जाएगी, मेडिटेशन हो जाएगी। मेडिटेशन केवल आंख बंद करके बैठने वाली नहीं है। आंख बंद करके बैठने वाली मेडिटेशन तो सिर्फ भोजन है। क्या है, जैसे हम भोजन खाते हैं वैसे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 2 घंटे सामयिक में हम आत्मा का पोषण करते हैं, ताकि जिससे पूरी गहराई से हम आत्मा का अनुभव कर लें, शोध कर लें। और उसके बाद हर कार्य करते समय भेद विज्ञान बने। भेद विज्ञान क्या है, विशेष ज्ञान। विज्ञान नाणे विनाणे, ज्ञान के बाद विज्ञान, विशेष ज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा का भेद करना। अब ये चादर अलग है और ये शरीर अलग है, इसको तो निकाल के अलग रखा जा सकता है। क्या शरीर और आत्मा को अलग रखा जा सकता है? तो यहाँ पे विशेष ज्ञान के उपयोग से अनुभव करना है कि बॉडी अलग है और मैं अलग हूँ, मैं प्योर सोल अलग हूँ, और ये ऊपर का जो कवर है बॉडी, ये डिफरेंट है। डिफरेंट इन बिटवीन बॉडी एंड सोल इस भेद विज्ञान। भेद करना, टुकड़े करना ज्ञान से, ध्यान से। अब जब उसका ऑपरेशन कर लोगे, आप भेद कर लोगे, तो उस पुद्गल की आसक्ति रहेगी क्या? जो पुद्गल आपके सामने आया, परिचित आया, आपका मन उसके प्रति आसक्त हुआ, तुरंत वहाँ पे उसके ऑपरेशन करके टुकड़े करो ज्ञान से। इसमें शुद्धात्मा भगवान है। ये ऊपर का खोल तो चमड़ी का है, इसके 1 इंच के नीचे अगर जरा सा खींच गई तो अंदर से क्या निकलेगा? सारा ब्लड मवाद, जिसको मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा। तो मैं किसके प्रति आसक्त हो रहा हूँ? न अपने शरीर के प्रति आसक्त, न किसी और के प्रति आसक्त, बस अपने स्वभाव में मस्त रहना। ये है भेद विज्ञान। इस शिविर के 2 आधार हैं, आत्म ध्यान और भेद विज्ञान। खुद की आत्मा का ध्यान करना और भेद विज्ञान से सब में आत्मा के दर्शन करना, उसके साथ हर क्रिया करनी। तो ये 3 ध्यान जो आपको कराए थे, कोहम ध्यान, सोहम ध्यान और मैं मेरा ध्यान। मैं मेरा और कोहम ये तो प्रयोग थे, और बेसिक मेडिटेशन में श्वास, सोहम और मैं आत्मा शांति में अपने स्वभाव में स्थापित होना। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा। हर श्वास में आत्मरमन, आत्मचिंतन। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि भी नहीं हो, तुम देह भी नहीं हो,
सारे संबंधों संयोग के बाद तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वार्ड, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंग। क्या आप सुख, शांति और आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अनंत सुख का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? तो आइए प्रभु महावीर की ध्यान साधना में गहरे उतर जाइए। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज द्वारा लगभग 35 वर्षों की खोज के बाद ये साधना इस धरा पर आई है। पंजाब प्रांत में लुधियाना मालेरकोटला रोड के ऊपर स्थित आदिश्वर धाम उपकला में प्रतिमाह 1 दिवसीय बेसिक शिविर और 2 दिवसीय गंभीर शिविर का आयोजन हो रहा है। आप इसमें अवश्य सहभागी बनिए। आओ शिव दरबार, किस्मत चमकेगी। आओ शिव दरबार, किस्मत चमकेगी। यहाँ भरे सभी भंडार।